मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और इन 2 वर्षों में राज्य के विकास और सुशासन को नई दिशा दी है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और ग्रामीण विकास सहित हर मोर्चे पर सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। डिजिटल गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ी, किसानों और महिलाओं को नई योजनाओं से लाभ मिला और उद्योग, पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहरों को नई पहचान दी गई। आइए जानते हैं कैसे इन 2 सालों में मध्य प्रदेश ने विकास का नया अध्याय लिखा और डॉक्टर मोहन यादव के विजन, विकास और सुशासन ने राज्य को आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और विकास यात्रा कई मोड़ों से गुजरी। इन 2 सालों में विकास की नई इबारत लिखी गई। सड़कों और बुनियादी ढांचे में सुधार से लेकर निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में कई नीतिगत फैसले लिए गए। साथ ही सुशासन और प्रशासनिक सुधारों के जरिए सरकार ने व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। विभिन्न विभागों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार, आम जन तक योजनाओं की तेज डिलीवरी और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने जैसे प्रयास सरकार की कार्य योजना का हिस्सा रहे। इन 2 वर्षों में सरकार ने उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया। प्रदेश में मेडिकल सेवा का विस्तार, 8 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, साल 2025 को किया उद्योग वर्ष घोषित, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी में सुधार, जीआईएस में 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, पीएम मित्र पार्क से टेक्सटाइल सेक्टर में नया आयाम, बुंदेलखंड के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज, सिंचाई का रकबा 52 लाख हेक्टेयर से अधिक हुआ, सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना की शुरुआत, किसानों को 90% अनुदान पर मिल रहे सोलर पंप, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कल्याण बजट में बढ़ोतरी, डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं में तेजी, लाडली बहना योजना से महिलाएं हो रही सशक्त, गौ संवर्धन मिशन के तहत गौ अभयारण्य की स्थापना, मुफ्त शव वाहन सेवा की शुरुआत। पूरे देश के अंदर सभी प्रकार से, चाहे उद्योग हो, रोजगार के अवसर दिलाने वाली इंडस्ट्रियां हो, हेल्थ का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, सभी सेक्टर के अंदर समान रूप से बढ़ाते हुए सरकार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही है। मध्य प्रदेश में पर्यटन और धार्मिक धरोहरों को नई पहचान देने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न सिर्फ विकास परियोजनाओं पर फोकस बढ़ाया है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा को फिर से जीवंत करने की बड़ी पहल भी शुरू की है। धार्मिक शहरों के सौंदर्यीकरण से लेकर नए आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाने तक डॉक्टर मोहन सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश केवल यात्रा का नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। एमपी में 17 जगहों पर शराबबंदी की घोषणा, उज्जैन महाकाल लोक के दूसरे चरण की शुरुआत, ओरछा में श्रीराम राजा लोक के द्वितीय चरण की शुरुआत, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को विकसित करने की योजना, दतिया में पीताम्बरा लोक बनाने की घोषणा, मैहर में शारदा लोक बनाने की घोषणा, हर जिले और नगरीय निकाय में गीता भवन बनाने की योजना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन, बुंदेलखंड में राजगढ़ पैलेस 5 स्टार होटल की शुरुआत, भोपाल के बड़े तालाब में शिकारा सेवा शुभारंभ, पर्यटकों के लिए अंतरराज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। हमारे आंकड़े देखें पर्यटकों के, तो पर्यटकों में 526% की वृद्धि, ये बहुत बड़ी वृद्धि होती। 13 करोड़ 41 लाख से अधिक पर्यटक गत वर्ष आए, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बदलते दौर में ये और बढ़ता जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इन 2 वर्षों में प्रशासनिक सख्ती और विकासात्मक दृष्टिकोण दोनों को संतुलित रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, ग्रामीण विकास, महिला, किसान और सामाजिक सशक्तिकरण, हर मोर्चे की योजनाओं को गति दी गई है। 2 साल में मध्य प्रदेश ने विकास का नया रास्ता तय किया है। आगे आने वाले वर्षों में सरकार विकसित मध्य प्रदेश 2047 के लक्ष्य के साथ
राज्य को एक नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24।